जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मैथ में महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त। इसमें देखिए इसकी इंग्लिश होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एचसीएफ। और यहाँ पर देखिए लघुत्तम समापवर्त एकदम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका क्या नाम होता है, एलसीएम। बिंदास। अब देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मासा देखेंगे। यहाँ पर देखिए मासा में क्या होता है, मासा को एचसीएफ कहते हैं। तो मासा एचसीएफ देखिए क्या है, यहाँ पर मासा में हमको केवल एक नियम देखना रहता है। मासा में सभी संख्याएं केवल कटनी चाहिए, सभी संख्याएं कटनी चाहिए, तभी मासा में देखिए। और लासा जो होता है एलसीएम, इसमें लासा में कम से कम दो संख्याएं कटनी चाहिए, और उससे ज़्यादा कटे तब भी, ना कटे तब भी हम उस संख्या से काटते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, तो उसमें सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। हम 2 से काटना स्टार्ट करते हैं, इसके बाद 4 से, 6 से, 8 से, इसी तरह हम अनंत तक क्या करते हैं, देखते हैं कितनी से कट रही है, उसी से संख्याओं को क्या करते हैं, काटते हैं। तो देखिए पहला सवाल, यदि हम मासा में कोई एग्जाम्पल लें, तो जैसे देख लीजिए यहाँ पर 24 है और दूसरे नंबर पे क्या है, 36 है। देखिए हम 2 संख्याएं ले रहे हैं, इसका देखिए मासा निकाल रहे हैं। मासा जो हमारा होता है वह 2 विधियों से निकलता है। मासा कितने विधियों से निकलता है, 2 विधियों से। यहाँ पर लिख लीजिए, इसकी विधियाँ जो है वह कितनी है, 2। नंबर 1 जिसे कहते हैं गुणनखंड विधि, क्या कहते हैं दोस्तों, गुणनखंड विधि। और दूसरा जो नंबर है उसे कहते हैं भाग विधि। 2 विधि से हम हल करते हैं किसको, एचसीएफ को। और जो एलसीएम है इसकी केवल एक विधि है, वह कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। बस देख लीजिए यहाँ पर एक बार फिर से, मासा एचसीएफ, इसमें सभी संख्याएं एक साथ, जैसे देखिए यहाँ पर 24 और 36 हम लिए हैं। अब यहाँ 2 से देखेंगे कि दोनों संख्याएं साथ में कटेंगी, जिस संख्या से उसी संख्या से यहाँ पर क्या करेंगे, काटेंगे। और इसे 2 विधियों से हल करते हैं। कौन कौन सी विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो यह विधि जो हम बताने जा रहे हैं कौन सी विधि है दोस्तों, पहले इसको कहते हैं गुणनखंड विधि। यह कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। तो पहले गुणनखंड विधि से इसी को देखेंगे, इसी क्वेश्चन को, इसके बाद इसी क्वेश्चन को भाग विधि से देखेंगे। पहले गुणनखंड विधि से देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या बताए दोस्तों, 2 से देखेंगे। तो यहाँ पर 2 से हम 24 को काटेंगे, देखेंगे भाग चली जा रही है। तो 2 से यदि हम 24 में भाग देंगे, 2 से 24 में यदि हम भाग दिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 का 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भाग क्या हो गई, पूरी तरह से कट गई। अब एक संख्या कटे, अभी दूसरी संख्या भी 2 से ही देखेंगे, यदि कटेगी तो 2 से यहाँ पर काटेंगे, नहीं तो दूसरी संख्या, अगली संख्या से देखेंगे। तो यहाँ पर 36 है, अब इसे भाग देंगे तो 2 कम 2, यहाँ पर 1 बचेगा, 6 लिखेंगे, 2 8 16। तो यहाँ पर देखिए भाग कट गई दोनों, यानी 2 सबसे छोटी संख्या 2 से देखिए स्टार्ट किए, 2 से दोनों संख्याएं कट जा रही हैं। इसमें एक और नियम होता है देखने के लिए कि 2 से कैसे पता चला है कि बड़ी संख्या, यदि बड़ी संख्या मिल गई तो कैसे पता चलेगा 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक देखते हैं। यहाँ पर देखिए जिसके अंत में 0 2 4 6 8 यही 5 संख्याएं हैं। यदि इकाई के स्थान पे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, यदि इकाई के स्थान पे इनमें से कोई संख्या है तो वह संख्या 2 से अवश्य कटेगी। तो देखिए यहाँ पर इसकी इकाई के स्थान पे 4 है, यहाँ पर देखिए इसमें 4, इसका मतलब है 2 से क्या होगी, कट जाएगी। इसके इकाई के स्थान पे 6, इसमें 6 है, इसका मतलब है भी संख्या 2 से कट जाएगी। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2, यानी जिस संख्या से इन 2 संख्याओं को क्या करेंगे, काटेंगे, तो उनको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उस संख्या को लिखेंगे। अब भागफल, जिसे कहते हैं क्या, भागफल, इससे इसमें भागफल भाग देंगे तो जितना भागफल आएगा वहाँ वह कहाँ पर लिखेंगे, इसके नीचे, जस्ट नीचे। यहाँ पर देखिए 2 से 24 में यहाँ पर देखिए भाग देकर दिखाएं 12 आया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 12। अब देखिए यहाँ कामा है, उसको लिखेंगे। अब देखिए 2 से 36 में भाग देंगे, तो 2 से 36 में भाग दिए तो आपका आ गया कितना, 18। अब देखिए इस नियम से देखिए 2 से कट रही है कि नहीं संख्या, देखिए इसके इकाई के स्थान पे 2 है, यानी 2 से यह भी कटेगा। 8 है, यह भी कितने से कटेगा, 2 से। तो 2 से इसको भी काट दीजिए, जो छक्का 12 2 9 18। अब देखेंगे 2 से, देखिए 2 से 6 कटेगा, 2 3 6, 2 से क्या 9 कटेगा दोस्तों, नहीं कटेगा।
तो दो, अब 2 को छोड़ देंगे। अब अगली संख्या क्या आपकी आई है 3। अब 3 आई है दोस्तों। अब 3 से देखेंगे तो 3 से 6 कटेगा, हाँ 3 दूना 6 और 9 भी कटेगा। देखिए बताया कुछ सभी संख्याएं कटनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट एचसीएफ, इसका मतलब होता है मासा में यही इम्पोर्टेंट होता है कि सभी संख्याएं कटनी चाहिए, जितनी भी संख्याएं हों। तो यहाँ पर देखिए 3 से 3 दूना 6, 3 तरीके 9। अब देखिए किसी संख्या से कटेगा, 2 से काटेंगे तो केवल यह कटेगा या नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे यह कटेगा या नहीं कटेगा। अब 4 से ऊपर कटेंगी नहीं संख्या। अब देखिए इसमें एक नियम, जब इसका हम मासा निकालते हैं यानी एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ देखिए केवल जो इधर संख्याएं रहती हैं, किस साइड, देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड, जो इधर संख्याएं रहती हैं उनका केवल गुणा करते हैं। इधर इस साइड इन संख्याओं का गुणा क्या करते हैं, नहीं करते, छोड़ देते हैं। केवल जिधर इधर जितनी संख्याएं, जैसे देखिए 2 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 3, 3 संख्याएं केवल उन्हीं का गुणा करेंगे। देखिए 2, 2 और 3। अब देखिए 2 का 2 बार, 2 दूना 4, इतने का गुणा कितना है 4, और 4 का गुणा 3 बार, 4 3 12, यानी इनका जो मासा है वह कितना आया दोस्तों, 12 आ गया। अब देखिए इसी को यदि हम भाग विधि से देखें, अब देखिए इसी क्वेश्चन को पहले यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से गुणनखंड विधि से। 24 और 36 है, यहाँ पर देखिए इसे 2 से सबसे पहले काटते हैं, मतलब काटने का मतलब है हम भाग देते हैं संख्याओं में और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर 2 से हम भाग दिए, 24 में 12 आ गया, 2 से 36 में भाग दिए 18 आ गया। उसके बाद देखिए 2 से, उसके बाद भी दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो 2 से 12 में भाग दिए 6, 18 में दिए 9। अब 2 से 6 कट रहा था, 3 9 नहीं कट रहा था, 3 से 6 9 दोनों कट रहे थे, 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 6 में भाग देंगे 2, 9 में 3। अब देखिए बताएं एचसीएफ में केवल इधर वाली संख्याओं का क्या होता है, गुणा होता है। अब इसमें आपको बताएं कौन कितनी विधि होती है, 2, गुणनखंड विधि हो गई। अब दूसरी विधि आपकी कौन सी होती है, भाग विधि। कौन सी होती है दोस्तों, भाग विधि। अब भाग विधि में यदि मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 24, 36, वही क्वेश्चन है अभी भी, तो यहाँ पर यह देखेंगे सबसे पहले कि जितनी संख्याएं भी दी रही, जैसे यहाँ पर 2 संख्या हम लिए हैं, यहाँ पर अभी इसके आगे और भी संख्याएं हो सकती हैं, तो इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है। तो यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, इसमें देखेंगे यदि सबसे छोटी संख्या तो क्या है 24 है, तो यहाँ पर 24 से क्या करेंगे, भाग देंगे। हम किस में देंगे, जो बड़ी संख्या है यानी 36 में। क्या बताएं दोस्तों, जो संख्याएं दी रहेंगी उसमें सबसे छोटी जो संख्या रहेगी उससे भाग देंगे, जो उससे बड़ी संख्या रहेगी उसमें। तो 24 से एकदम 36 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी, 2 बार। 24 दूना कितना होता है 48 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो 24 एक का 24। ये देखिए भाग विधि से आपका क्या हो रहा है, एचसीएफ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे, 6 से 4 को घटाएंगे कितना आएगा 2, 3 से 2 को घटाएंगे 1। अब देखिए भागफल आया, क्या 24 से 12 कटेगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम अब 12 से ही भाग देंगे, किसमें, जो पहले हम 24 से भाग दिए तो उसमें। यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से समझिए, पहले 24 यानी छोटी संख्या से किसमें दिए, बड़ी संख्या में भाग दी। कितनी बार भाग गई, 1 बार गई, कितना आया 12 आया। अब जो हमारा 24 है उससे क्या आया, जो शेषफल आया वह कटेगा नहीं। तो अब जो शेषफल है हम उससे भाग देंगे किसमें, भाजक में। तो भाजक कितना है 24 है, तो 12 से यदि 24 में भाग देंगे तो 12 दूनी 24, यानी देखिए भाग कट गई। यानी कौन सी संख्या हमारी भाग को काटी है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो 12 है वह क्या की है, हमारी भागफल को, मतलब हमारे भाग को क्या की है, पूरी तरह से काटी है। तो यहाँ पर यदि हम मासा लिखेंगे, मासा बराबर कितना लिखेंगे 12, मासा बराबर कितना लिखेंगे 12। देखिए दोनों तरीके से हमारा आंसर देखिए क्या आया है, सेम आया। देख लीजिए गुणनखंड विधि और भाग विधि से। दोस्तों देखिए क्वेश्चन एक एक बताए हैं, इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए। अब देखिए इसी भी दोनों विधि से एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद अगले पे चलते हैं। गुणनखंड विधि और भाग विधि से एक ही क्वेश्चन, उसके बाद फिर देखेंगे। देखिए आंसर दोनों से सेम आना चाहिए,
दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा आपका, कितना भी किसी तरह लगा लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ले लिए हम 64 और ले लिए 36। अब देखिए एक और संख्या ले लीजिए, यहाँ पर हम 3 संख्या लेकर हल करेंगे। देखिए सबसे पहले कौन सी विधि से हल करेंगे, गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से हल करेंगे, गुणनखंड विधि। तो बताए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, आपको भी पता है, पहले सबसे छोटी संख्या क्या है, 2। 2 से सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं। तो 2 से पहले 64 को देखेंगे। आपको बताए बड़ी संख्या है तो केवल इकाई के स्थान को पहचानिए, 2 से कट रही है कि नहीं। 4 2 से कटेगा, हाँ, यानी 64 पूरा जो है वह 2 से कटेगा। 6 2 से कटेगा, यानी 36 भी 2 से कटेगा। 2 से कटेगा, इसका मतलब 72 भी 2 से कटेगा दोस्त। अब देखिए जब 2 से करेंगे तो भाग देंगे, तो यहीं पर हम भाग देंगे। सबसे पहले 6 में देंगे तो 2 तिहाई 6 भाग, यहाँ पर 6 कट गया, 4 बचा है, 2 दूना 4। देखिए इस तरह भाग देंगे। अब 2 से 36 में देंगे तो 2 का पहले 3 में देंगे तो 2 एक कम 2, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। देखिए इसका भी। अब इसी तरह 2 से 72 में, तो 2 का 7 में पहले देखेंगे तो 2 तिहाई 6, यहाँ पर 1 आपका बचा है तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 12। 2 से 12 में देंगे कितना आ जाएगा, 6। अब इसके बाद अगली देखेंगे, यहाँ पर इकाई अंक 2 8 6। देखिए तीनों 2 से कटेंगे, आपको पता है नियम, 2 एक कम 2 छक्का 12। देखिए उसी नियम से हल कर दे रहे हैं हम। अब देखिए 2 से 36 में जब भाग देंगे तो 2 एक कम 2 अट्ठे 16। अब देखिए संख्या देखेंगे किससे कट रही है कि नहीं कट रही है। देखिए 2 से यह कटेगा 16, 9 नहीं कटेगा। यानी यदि संख्या देखिए हमारी 3 है, अगर एक भी संख्या उस संख्या से नहीं कट रही है तो हम वहाँ पर छोड़ देंगे, क्योंकि सभी संख्याएं हमारी उससे कटनी चाहिए। 3 से जो आपका 16 नहीं कटेगा, 4 से 16 कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 5 से 16 नहीं कटेगा, 6 से भी 16 नहीं कटेगा, 7 से भी 16 नहीं कटेगा, 8 से 16 कटेगा पर 9 नहीं कटेगा, 9 से 16 नहीं कटेगा। उसके ऊपर जाएंगे, 9 से ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यह जो संख्या यहाँ पर है 9 से ऊपर जाने के बाद खुद ही नहीं कटेगी। तो इसलिए अब इसका मतलब है ऐसी कौन सी संख्या नहीं है जो तीनों को एक साथ काट सके। तो अब क्या करेंगे, आपको पता है क्या करेंगे दोस्तों। अब एचसीएफ केवल हम देखिए इंग्लिश में लिख देना है एचसीएफ शॉर्टकट। तो यहाँ पर देखिए केवल किधर का गुणा करते हैं, अभी बताएं आपको किधर किस साइड का गुणा करते हैं, इसी साइड का। देखिए अब इस साइड क्या है, 2 गुणे 2 बराबर 2 का 2 में कितना आएगा, 4। आपका जो गुणनखंड विधि से एचसीएफ आया हुआ कितना आ गया, 4। अब देखिए भाग विधि से, इसी गुणनखंड विधि से जिस क्वेश्चन को देखे उसी क्वेश्चन को भाग विधि से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए यह आपका दूसरा क्वेश्चन था। अब देखिए भाग विधि से जब देखेंगे तो 64 है, 36 और 72, 3 संख्या है। अब इसमें आपको बताएं, सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है। आपकी सबसे छोटी संख्या जो पहले नंबर पे है वह 36 है। इससे थोड़ी सी बड़ी यहाँ पर देख रहे हैं 72 जो है सबसे बड़ा है। 64 इससे थोड़ा क्या है, बड़ा, यानी तीसरे नंबर, मतलब सबसे छोटी संख्या 36 है। हम उसी से भाग देंगे, किस में देंगे, 72 में नहीं देंगे, जो इससे थोड़ी बड़ी है 64। देखिए 64 में भाग देंगे। अब हम यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे किसमें, 64 में। क्यों, क्योंकि ये 72 से छोटी है और 36 से बड़ी है, यानी सबसे बड़ी संख्या में सबसे पहले नहीं देंगे। तो जहाँ पर देख लीजिए 36 से जब भाग दे रहे हैं तो कितनी बार भाग जाएगी, आपको यहाँ पर देख लेना चाहिए। 2 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर 6 होगा, एक हाथ से 7 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार भाग जाएगी, 36 आएगा। अब यहाँ पर घटा देंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका बच्चा 5 में से 3 जाएगा, 2 आ जाएगा। अब उसके बाद अब देखिए यहाँ पर 36 से भाग के 28 कटेगा, नहीं कटेगा। अब 28 से शेषफल से अब क्या करेंगे, भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगी, 1 बार इससे भी जाएगी, कितना आएगा आपका, 8 आएगा। यहाँ पर भाग, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। अब 8 से कितने में देंगे, 28 में, कितनी बार जाएगी, 8 तरीके 24, 8 तरीके 24, यहाँ पर 4 आ जाएगा। देखिए जगह नहीं है, अब यहाँ पर 4 आ गया। अब देखिए 8 से 4 भी नहीं, अब 4 से किस में भाग देंगे, 8 में, 4 दूना 8। देखिए
पहली भाग अभी केवल किस में हुई है, 36 से 64 में हुई है। तो कौन सी संख्या काटी है, 4 जो हमारी संख्या है वही इस भाग को क्या की है, पूरी तरह से मतलब विभाजित की है। अब 4 से जो संख्या पहले भाग को विभाजित की है उस संख्या से जो बची संख्याएं हैं उसमें भाग देंगे। तो 4 से 72 में देखेंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। अब कितना बचा है, 2। 4 बटे 32, यानी पूरी तरह से भाग कट गया। इसका मतलब जो 4 है देखिए वही पूरी तरह से भाग काटा है। इसका मतलब जो हमारा मासा होगा यानी HCF होगा वह कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। यहाँ पर देख लीजिए अब सेम आंसर, यहाँ पर गुणनखंड विधि से भी वही आंसर आया है और भाग विधि से हल किए हैं तब भी वही आंसर आया। अब देखिए, अब हम देखेंगे क्या देखेंगे, लासा यानी LCM। इसमें देखिए क्या नियम कहता है, लासा मतलब LCM में कम से कम कितनी संख्याएं कटनी चाहिए, 2 संख्याएं। केवल आप 2 चीज याद रखिए, हम बताएं HCF यानी मासा में कितनी संख्याएं कटनी चाहिए, सभी संख्याएं कटनी चाहिए। और लासा में क्या होता है, LCM में क्या होता है, कम से कम कितनी संख्याएं कटनी चाहिए, 2 संख्याएं अवश्य कटनी चाहिए, तभी काटेंगे, उसके मतलब नहीं है। और इसको लासा को हल करने की कितनी विधियां हैं, 2, 1 विधि केवल कौन सी विधि से लासा हल होता है, गुणनखंड विधि से। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं तब, नंबर 1 पे क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए जगह नहीं है तो देखिए लासा का हम ऊपर क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम लिखे थे 624 और 300, 2 संख्याएं हैं, आपको बताएं कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए आप सबको पता है 2 से नियम, देखिए 2 से कटेंगी, 4 और 2 है तो काटिए, यहाँ पर 2 3 6, 2 1 कम 2 दूना 4, 2 1 कम 2 छक्का 12, 2 छक्का 12। अब 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 3 6। देखिए 2 से काटे, यहाँ पर इकाई के स्थान पे 4 है। अब भाग नहीं देकर देखेंगे कटेगा कि नहीं। 2 से अगर इकाई का स्थान 4 कट जा रहा है, इसका मतलब है पूरी संख्या 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। 2 से इसका इकाई अंक 2 है तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर 2 इकाई अंक है, यानी 2 से 2 कटेगा। इसका मतलब पूरी संख्या जो है वह 2 से हमारी क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए भाग में इतना आ गया। अब दूसरी संख्या में देखेंगे, इसके इकाई के स्थान पे 2 है, अभी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। इसके इकाई के स्थान पे 6 है, अभी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब देखिए, अब इसके आगे संख्याएं सोचनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे हो रहा है। तो देखिए अब इसको यदि हम 2 से देखें तो यह तो कट जा रहा है, यह नहीं कटेगा। 3 से यह कटेगा और यह नहीं कटेगा। 4 से देखें तो यह नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से लगभग हमको लगता है वह संख्या यहीं पर क्या होगी, रुक जाएगी। और मान लीजिए अगर हम देखना चाहें कि इससे आगे अब मतलब कटेगी कि नहीं कटेगी, तो एक नियम आपको बता चुके हैं HCF की, कौन सी विधि, भाग विधि। उससे क्या पता होगा कि भाग विधि से कि कौन क्या कोई संख्या इन दोनों संख्याओं को काट सकती है। तो भाग विधि में देखिए छोटी संख्या 83 है, 83 से हम भाग देंगे 156 में। यहाँ पर यदि कोई संख्या ऐसी होगी जो इन दोनों को काट सकती है तो अभी भाग देने पर क्या होगा, निकल जाएगा। तो कितनी बार भाग जाएगी, देखिए दोस्तों 1 बार भाग जाएगी। कितना आएगा, 83, 3 7 आएगा। उसके बाद कितनी बार भाग जाएगी, 1 बार। उसके बाद देखिए भाग, देखिए हम देते चले जा रहे हैं, भाग तो सबको आती होगी। 3 से 10 में देंगे, देखिए 3 त्रिके 9, 1 शेष बच गया दोस्तों। यदि शेष में 1 आ गया तो समझिए कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 83 और 156 को क्या कर सकती है, काट सकती है। तो देखिए भाग विधि से हम क्या कर चुके हैं, पता कर चुके हैं कि यह जो HCF की भाग विधि आपको बताएं उससे हम पता कर चुके हैं कि इससे आगे यह संख्या क्या हो सकती है, नहीं कर सकती है। तो इससे आगे नहीं कर सकती। तो अब यहाँ पर देखिए LCM यानी लासा में जो
लासा एलसीएम में जो हम गुणा करते हैं, एचसीएफ में केवल देखिए एचसीएफ यदि रहता तो हम इसी साइड का क्या कर देते, गुणा करके क्या कर देते, छोड़ देते। लेकिन यदि लासा है तो हमें देखिए यहाँ पर कितने साइडों का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 2, यानी यह और जो नीचे है और जो यहाँ पर देखिए, समझ में आया। देखिए यहाँ पर यानी 2 गुणे 2। एचसीएफ में बस इतना कर देते, लेकिन एलसीएम है इसमें नीचे भी संख्याओं जो बचती हैं उनका भी क्या करते हैं, गुणा करते हैं। देखिए गुणा बड़ा हो गया, तभी करेंगे हम 2 का 2 में करेंगे 4 आ जाएगा, गुणे 156, गुणे कितना आ गया 83। अब 4 का हम इसमें कर देंगे या इसमें करेंगे, तो 4 का इसमें कर दीजिए, कितना आ जाएगा 156 गुणे 4 4 3 12, 8 चौका 32, 1 33। देखिए अब आप ऊपर नीचे का गुणा कर लीजिए, साधारण गुणा का नियम सभी लोग जानते होंगे, गुणा करेंगे। देखिए 6 का गुणा हम कितने में किए, 2 में, 6 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 2, 12, 12 का 2 लिख लिए, 6 त्रिक 18 1 19, 6 त्रिक 18 18 1 19, यहाँ पर पूरा 19 लिखा जाएगा। 5 का 2 में करेंगे कितना आएगा 10, 5 15 1 16, 5 3 15 1 16, यहाँ पर कितना होगा पूरा 16 लिखा जाएगा। अब देखिए 1 का उसी रंग में गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। अब इसको क्या करते हैं, अंत में जोड़ देते हैं, 2 9 6 2 8 8 9 17, 6 3 9 1 10 1 11, 3 1 4 1 5। देखिए हमारा कितना आया 51,792। कितना आया 51,792 है जो हमारा एलसीएम का क्या है आंसर है। अब इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले एक बार फिर से समझा देते हैं, देख लीजिए किस तरह हल हो चुका है। सबसे पहले 2 से नियम जानते हैं सभी लोग। देखिए 2 से संख्याओं को काटे, इतना आया, भाग दिए, आप भाग देकर देख सकते हैं। अब 2 से इनमें भी भाग दिए, इतना आया। अब आप इसको यदि ढूंढेंगे तो बहुत समय लगेगा, किस संख्या से ये दोनों क्या होंगे, कटेंगे। तो आप भाग बीच से जो एचसीएफ अभी आपको इसके पहले बताएं, जस्ट इसके पहले अभी बताएं भाग बीच से एचसीएफ, उससे हम इसको यदि भाग देकर निकालेंगे, यदि नीचे एक शेष बचता है तो समझ लीजिए ऐसी कोई संख्या नहीं जो इन दोनों को क्या कर सके, काट सके। तो यहाँ पर हम भाग बीच से देखिए एक शेष आ रहा था, इसलिए इसको क्या हो, कोई संख्या नहीं काट सकती। एलसीएम में गुणा कर दें, एचसीएफ रहता तो केवल इस साइड का होता, बार बार आपको बताना है। एलसीएम में इधर का भी होगा और नीचे भी संख्याएं जो बची हैं उनका भी होगा। देखिए गुणा करके आपको बता चुके हैं, इतना आंसर आ गया है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं एक और इसी प्रकार से। तो देखिए अब की बार छोटी संख्याएं ले रहे हैं। देखिए 3 संख्याएं। अभी आपको इसमें क्या नियम है, 2 संख्याएं साथ कटनी चाहिए। तो यहाँ 2 से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यह भी कट जा रहा है और यह भी कट जा रहा है। अब अगली कटे या ना कटे उससे मतलब नहीं है, वैसे यहाँ पर क्या आपका हो रहा है, कट रहा है। तो 2 संख्याएं कम से कम क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए। अब देखिए अभी भी आपका 2 से यह कटेगा सब, तो 2 से काटेंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए 2 से देखेंगे 16 कटेगा, 8 कटेगा, 19 नहीं कटेगा, लेकिन तब भी हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, क्योंकि हमारा जो नियम कहता है 2 संख्याएं वाली, वह देखिए हमारे 2 संख्याएं क्या हो जा रही, कट जा रही हैं। 2 8 16, 2 चौका 8, 19 नहीं कटेगा, उसको क्या करेंगे, उसी प्रकार लिखते चले जाएंगे। 2 से अभी भी कटेगा, जो संख्याएं नहीं कटेंगी उनको उसी प्रकार क्या करेंगे, लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पर 1 आ गया, 2 है और नहीं से कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 संख्याओं को कम से कम काट सके। अब देखिए गुणा करेंगे एलसीएम का, यदि हम गुणा करें तो देखिए इधर जो संख्या है उनका, यानी कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 बार, 5 बार जो 2 है उसका गुणा करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 1 2 है, इसका गुणा। उसके बाद 1 है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, तब भी देखिए 1 का गुणा, उसके बाद 19 का गुणा। यदि हम चाहें तो यहाँ पर 1 ना लिखें तब भी कोई बात नहीं है। यदि 1 है उसको ना लिखिए और जो संख्या है उनको लिखिए। 1 का गुणा हम किसी भी संख्या में करेंगे वही संख्या आएगी, यह सबको पता है। गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4 आपको देखिए बता दे रहे। 4 का 2 में करेंगे कितना आएगा, 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32,
32 का यदि हम 19 में करेंगे तो 19 दूनी 38 हासिल 3, 19 तिया 57, 57 3 60, यानी आपका आंसर कितना आ गया 600। एक बार और इस क्वेश्चन को हम आपको समझा रहे हैं। देखिए इसमें नियम क्या कहता है, आपको इसका क्या निकालना है, एलसीएम। इसमें नियम कहता है कम से कम कितनी संख्याएं एक साथ कटनी चाहिए, 2 संख्याएं। 2 से 2 संख्याएं कट रही हैं, काट दिए। पर यहाँ पर देखिए आपका तीनों संख्याएं कट रही हैं, उससे हमसे नहीं मतलब है कि हम नहीं काटेंगे। यदि 2 संख्याएं कटेंगी तो काटेंगे। इसके बाद भी देखिए 2 से देखिए तीनों संख्याएं, इसके बाद देखिए 2 संख्याएं क्या हो रही हैं आपकी, कट रही हैं। देखिए इसीलिए 2 से हम क्या करें, पुनः काटे हैं। 19 नहीं, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ से आपका जो 19 है वह नहीं कट रहा है, इसीलिए इसको देखिए इसी प्रकार लिखेंगे। कोई भी संख्या यदि आपकी कट नहीं रही है, 2 संख्याएं कट रही हैं, तो जो अन्य संख्याएं उनको इसी प्रकार लिखते हुए चले आएंगे। तो देखिए 19 आपका नहीं यहाँ पर विभाजित हो रहा था। देखिए 2, 1 और 19 बचा। एक से हम यहाँ पर देखते नहीं है, तो 1 का कोई मतलब है नहीं। 2 से 2 विभाजित होगा, पर 19 नहीं विभाजित होगा। इसके आगे संख्याओं से यह नहीं कटेंगी। अब यहाँ पर आपका गुणा होगा, इधर भी संख्याओं का और इधर भी। एचसीएफ में क्या होता है, केवल इन संख्याओं का गुणा होता है। और एलसीएम में क्या होता है, इधर और जो नीचे संख्याएं बची शेष उनका, यानी दोनों तरफ का गुणा होता है। और एचसीएफ में केवल एक तरफ का गुणा होता है। तो यहाँ पर देखिए गुणा किए 608 आ गया। दोस्तों यहीं पर देखिए वीडियो समाप्त होता है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।